स्टूडेंट्स, आज की हमारी टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। आपको हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ाया था, तो मैंने नंबर 3 यहाँ पे लिखा है। ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। तो पहला आपका था कि आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करते थे। दूसरे में मैंने होमोजेनिटी यूज किया था, जिसके हेल्प से हम किसी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक करते थे। पर थर्ड में हमें डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है वो ये बताता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में किस टाइप का रिलेशन हो सकता है, कौन सी क्वांटिटीज के बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और कौन सी क्वांटिटीज के बिटवीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये डिसाइड करेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसीलिए मैंने इसको थर्ड लिखा, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम दो अदर डायमेंशन का जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो भी मैं यूज करूंगा, साथ में समझाता भी रहूंगा। सपोज किया कि एक कोई एम मास की बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है। इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है और पार्टिकल का मास एम है और ये वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी गया था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र बल, और उसका डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ। जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो सेंटर की डायरेक्शन इस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट यहां आएगा डायरेक्शन इधर होगा। हर जगह उसका, हर सिचुएशन में उस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ रहेगा और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो डायरेक्शन इधर रहेगा। मैंने एफ लिखा, कुछ बुक्स में एफ सी भी लिखता है, सी फॉर सेंट्रीपिटल, एफ लिखा। तो हम यहां पर जो एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। तो यहां पर देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बॉडी के मास पे भी डिपेंड करेगा, रेडियस पर भी और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने सपोज किया, लेट अस कंसीडर, सपोज किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स ऑन द मास एट पावर ए। मैंने पावर क्यों यूज किया? आपको जब मैंने डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि डायमेंशंस आर पावर्स। तो डायमेंशन पावर होते हैं, इसलिए मैंने पावर में लिया है। फिर कंसीडर किया कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एट पावर बी। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन रेडियस एट पावर सी। अब इन सबको जब कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू m पावर a v पावर b r पावर c होगा। ये साइन जब रिमूव होगा तो इक्वल साइन आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आएगा जो डायमेंशन लेस रहेगा। तो F इक्वल k m पावर a v पावर b r पावर c। कंसीडर दिस इज इक्वेशन फर्स्ट वेयर k is a dimensionless constant, क्वांटिटी भी कह सकते हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी या कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2, ये फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था आप लोगों को। m का होता है मास का कैपिटल M, वेलोसिटी का lt-1, रेडियस का l होता है। तो दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे।
तो डायमेंशन है तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होगा mL-T-2। ये पावर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पावर 1 लिखा हुआ है। और के डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दीजिए। मास का होता है कैपिटल M और पावर ए है तो पावर ए लगा दो। वेलोसिटी का होता है L-T-1 दैट इज L1T-1 पावर B। और रेडियस का होता है L तो पावर C हो गया। अब यहां से कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं रफ करूंगा, ये हमारा रफ होगा। तो हो जाएगा m का पावर 1 l का पावर 1 t पावर -2। तो ये हो गया m का पावर a। और यहां पे देखो ये b पावर है तो l पावर b t पावर -b और यहाँ l पावर c हो जाएगा। तो l पावर b t का पावर -b और l पे पावर c है, l पे पावर c मैंने एक साथ कर दिया। देखो यहाँ पे l पावर b l पावर c तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं तो l पावर b प्लस c हो जाएगा। तो m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 तो m का पावर a l का पावर b प्लस c t का पावर -b। आप कंपेयर कीजिए, पेसला होमोजेनिटी अप्लाई करिए। m का पावर है और m का पावर 1 m का पावर है तो a इक्वल 1 हो जाएगा। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल हो गया 1। l पावर 1 और l पावर b प्लस c तो b प्लस c इक्वल 1 तो b प्लस c इक्वल हो गया 1। तो c इक्वल हो जाएगा 1 माइनस b। क्लियर? t पावर -2 और t का पावर -b तो हो जाएगा -2 इक्वल -b। तो माइनस माइनस कैंसिल तो b इक्वल हो गया 2। b इक्वल 2 हो गया। अब b की वैल्यू ये 2 यहां पे यूज करोगे तो c इक्वल हो जाएगा 1 -2 तो c इक्वल हो जाएगा -1। a का पावर 1 था। अब ये जो a b c की वैल्यू है जिसको मैंने बॉक्स में कर दिया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में यूज करूंगा। यूजिंग a इक्वल 1 b इक्वल 2 एंड c इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं जिसको यूजिंग a इक्वल 1 b इक्वल 2 एंड c इक्वल -1, ये एंड है एंड c इक्वल -1, यानी यहाँ पे वैल्यू यूज करने जा रहा हूं। तो f इक्वल k तो m का पावर a है और a की वैल्यू है 1 तो m पावर 1 हो गया। v का पावर b है और b की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है तो 2 रख दिया। c का पावर r का पावर c है और c की वैल्यू कितनी आई है -1 तो r का पावर c है तो इसकी वैल्यू -1 हो गया। तो f इक्वल k, किसी चीज से पावर 1 हो तो जो वही लिख देते हैं तो m हो गया, ये v स्क्वायर हो गया। अच्छा r का पावर -1 जो होता है इसको 1/r लिख सकते हैं, ये क्लियर हुआ? r के पावर -1 को 1/r लिखते हैं तो इंटू 1/r हो जाएगा। तो f इक्वल k m v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। यहां पे एक चीज मैं करूंगा, आपको मैंने पढ़ाया था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन का एक लिमिटेशन यहां यूज होने जा रहा है। यहां पे k इक्वल 1 लिया जाएगा, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लेंगे। तो k इक्वल 1 करेंगे तो f इक्वल हो जाएगा m v स्क्वायर बाई r। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, यानी डायमेंशन मेथड से ये इक्वेशन करेक्ट है।